नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, पिछले 2-3 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हूं। अब तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी है, कुछ कुछ वजह से छूट जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे हाथ में सरकारी नौकरी है या मुझे प्राइवेट जॉब की तरफ दिमाग लगाना चाहिए या मुझे व्यापार करना चाहिए? ये इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं एग्ज़ाम दे दे के कि ये परेशान हो गई हैं कि अब लगता है इनको होगा ही नहीं। कुछ नंबर से कुछ कुछ वजहों से छूट जा रहा है। तो अब इनका क्वेश्चन है कि मैं इसी में ट्राई करूं 1-2 साल और, या प्राइवेट नौकरी करूं या फिर कोई व्यापार करूं। तो निश्चिंत रहिए, आपको सही जानकारी मिलेगी, सही सजेशन मिलेगा। आप बस फॉलो करना मेरी बात। तो ये वीडियो पॉजिटिव नेगेटिव के सीरीज से है। इनके पॉजिटिव चीज़ों को बताया जाएगा सर्वप्रथम, फिर नेगेटिव चीज़ों को बताया जाएगा, उसके बाद रिलेट करके इनके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। और जो जो मैं आपको बोलूं उस बात को मानना है आपको, ये आपका एक फर्ज होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, पहले पॉजिटिव योग में दिखाता हूं। तो स्ट्रांग फेट लाइन तो नहीं है आपके हथेली पर, लेकिन फिर भी फेट लाइन ठीक है, मध्यम स्तरीय है और ये कंटिन्यू बेसिस पर चलती जरूर रही है। यहां से भी एक फेट लाइन का ही ये ब्रांच है, इसको मैं मानूंगा। और बाकी कुछ प्रगति के योग आपके हथेली पर जरूर है। ये देखो, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन है बड़े बड़े से। यहाँ भी देखो, ये सारे प्रोग्रेस लाइन है, ये देखो सारे। और क्यों महिलाओं का राइट हैंड देखा जाता है, इस विषय पे काफ़ी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है, तो उसको कृपया करके आप देखें। और अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी किसी का भी पाम एनालिसिस करें तो एक्टिव पाम देखें। और आजकल 99% केस में भी महिलाओं का राइट पाम ही एक्टिव होता है। नहीं तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप ही सोचो, मैं क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करता 2 मिनट 1 मिनट आपको ये समझाने में। मैं क्यों नहीं लेफ़्ट देखता, आपको लेफ़्ट से ही सब चीज़ बता देता। मुझे तो हाथ देखना आता है, रेखाओं का नॉलेज है, मैं तो बताऊंगा तो सही ही बताऊंगा। मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सही प्रेडिक्शंस मिले, बस इतना ही। तो इनकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है। और दूसरी आपकी सूर्य रेखा है, मस्त सूर्य रेखा आपके तले पर है। तीसरी आपकी बुध लाइन भी ठीक ठाक सी बन रही है। और ग्रहों में मूलतः स्ट्रेंथ है। बृहस्पति बहुत दिक्कत है, बताऊंगा इसका साइड इफेक्ट। तो ये कुछ पॉजिटिव योग आपके तले पर थे। तो यहीं पर से इनके एक प्रश्न का उत्तर करता हूं, क्या ये सही बोल रही हैं कि ये 2-3 वर्ष से मेहनत कर रही है और इनको सफलता नहीं मिल रही है? इस बात की क्या पुष्टि आ रही है आपकी हथेली से? दिखाता हूं। देखिए, आपकी सूर्य रेखा 1 है, 2 है, ये इवन यहां भी है। तो सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति प्रयास तो कर रहे हैं, नो डाउट, ये आप सही बोल रही हैं। अब सफलता क्यों नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? देखो, मैंने शुरू में एक चीज़ बताया कि भाग्य रेखा है तो ज़रूर, लेकिन इसमें जान नहीं है। तो क्या होता है ना कि आपसे बली बली भाग्य वाले व्यक्ति और आपके ही समतुल्य मेहनत करने वाले व्यक्ति आपके साथ कंपटीशंस करते हैं, तो लाजमी है ना पहले उनका ही होगा। इसलिए यहाँ पर यह टिप्पणी नहीं की जाती है कि आपका क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि होगा कि नहीं। और दूसरा, क्यों ना होने का एक और रीज़न मैं अगर आपके तली को दिखाऊं तो कुछ हल्की फल्की, ये इनके अभी 22 साल की यहाँ पर से आई थी और यहाँ पर एक हल्की सी दिक्कत वाली रेखा थी। एक रेखा यहाँ से माइंड रेखा का एक ब्रांच बनी हुई है। इस केस में कुछ जिंदगी पर घटनाएं सी घटी होंगी आपकी, ये मान के चल लो। ये 24 वर्षों की कोई रेखा है ये। और यहाँ पर से कुछ एक राहु लाइन था, 1 2 3 करके ऐसे राहु लाइन था। तो 24 वर्ष में कोई ऐसी घटना सी आपकी ज़िंदगी पर घटी होगी जिससे आपको काफ़ी मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी। आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर आप ठीक से फील करें तो आपकी जीवन रेखा पर हल्की सी प्रगति के योग हैं, एकदम है। और जीवन रेखा स्पष्ट है बिना किसी राहु लाइन के साथ। और आगे भी एक्स्ट्रा चेंज, ये जैसी जैसी आपकी रेखा है ना, मैं इसको एकदम क्लियर कर दूं। यहाँ से ये देखो, आपकी एक तरक्की तो मिलनी ही है। आपके 28 वर्ष की आयु तक, ये लिख के ले लो आप, 28 वर्ष की आयु तक एक तरक्की मिलनी है। और उसके बाद भी कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। जिम्मेदारी बचपन से आप उठा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बचपन से ही मुझे दबाव दिख रहा है आपकी ज़िंदगी पर। और किसका दबाव? पारिवारिक लफड़े बहुत रहते हैं, इंडिपेंडेंट सोच की हैं। आपका
नेम फेम में किसी ना किसी प्रकार की कमी आती है, आप किसी के लिए भी कुछ कर दो उसका यश आपको नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। क्योंकि आपकी बृहस्पति डैमेज है सर्वप्रथम, दूसरी आपकी माइंड रेखा का ब्रांच बृहस्पति पर है, तो आपके जितने भी सगे संबंधी होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, वो आपके विषय में अच्छा नहीं सोचते होंगे, आपको हमेशा नीचे गिराने की तरफ प्रेरित होते होंगे। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है और जल्दी किसी से नहीं बनेगी आपकी, ये चीज़ भी मुझे आपके तरीके बता रही है। और इस केस में थोड़ा आपको सामाजिक का बेलना झेलना पड़ता है। स्ट्रगल आपके 28 ईयर्स तक है, या आप बचपन से झेल रही हैं, 28 ईयर्स तक है। लेकिन एक खुशी की बात है कि 28वें वर्ष में आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय है, यहाँ से भी देख लो कंप्लीटली, और आपकी प्रोग्रेस लाइन भी है, और फिर कंटिन्यू बेसिस पे हल्की हल्की बनी हुई है। तो मैं आपके सवाल का ही जवाब कर रहा हूं आज इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 7 घंटे करो, और उपाय मैं अभी दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और इन सब एस्पिरेंट्स के लिए उपाय है जिनकी कंडीशंस ऐसी है और जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। चूंकि आपकी बृहस्पति खराब है तो यहां पर निराशावादी सोच इंडिकेट करती है, ऐसे व्यक्ति निराशावादी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। 2-3 बार अनसक्सेस मिला, 2-3 बार सक्सेस नहीं मिला तो इंसान को लगता है मेरी जिंदगी पर सक्सेस ही नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? पहला, आपको बहुत मेहनत करने के बाद ये आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। दूसरा, काफ़ी निराशावादी हो रहे हैं, लगता है लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया है। तीसरा, अब लगता है मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में आपने बृहस्पति की तरफ ध्यान डालिए। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ होगी तो ये सारे सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी पर होंगे, तो इनके ज़िंदगी पर भी ये सारे सिम्टम्स हो ज़रूर से रहे होंगे। इस केस में एक बहुत ही सरल और बहुत ही सुलझा हुआ उपाय है कि बृहस्पतिवार का कथा करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पतिवार का पूजा करें, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। ये आपके सारे कलेश को दूर कर देगा। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज से ही प्रण ले। आज तो समय चला गया, अगले बृहस्पतिवार से इस चीज़ को आप शुरू करेंगे। उन सभी व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं जो अपने बृहस्पति से प्रभावित हैं, उन सभी इंसान के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूं। तो आप सभी ये करके लाभ को कमा सकते हैं, इसमें कोई खर्च का उपाय नहीं है। अगर हमारे बात को आप मान लीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई मलाल वाली भी बात नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली भी बात नहीं है, और आपको कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए इस चीज़ को करने हेतु। आप करके तो देखो, करके तो देखो, फिर देखो मज़ा। पहले करोगे नहीं, ये ऐसे फालतू उपाय हैं। पूजा पाठ से क्या होता है, कर्म बहुत मायने रखता है। ठीक है, कर्म मायने रखता है, मैं समझ रहा हूँ। ये भी तो 2-3 साल से कर्म कर रही हैं, इनको भी तो लग रहा है कि मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से अड़चन इनकी ज़िंदगी पर आ रही है। क्यों आ रही है? उस अड़चन को ही तो ख़त्म करने का मैं उपाय बोल रहा हूँ ना आपको। मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ कर्म ना करें। इनके लिए भी मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अभी 5 घंटे पढ़ रही हो तो इसको 10 घंटे कर दो, इसको 8 घंटे कर दो, इतना तो मैक्स मिनिमम कर ही दो आप। तो मैंने इनको कहाँ बोला कि आप कर्म मत करो? मैंने कहाँ इनको बोला? तो भावनाओं को समझे, कोशिश करें समझने का चीज़ों को, आपके भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। जो हमारी बातों को समझते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। इनके ही देखो, इनके ये जिनके रिकमेंडेशन पे हमारे पास आई हैं उनको मैंने 1 साल पहले बताया था कि आपका जॉब तय है, तो उन्होंने इनको ही रिकमेंड किया था। वो भी पुलिस विभाग में उनका नौकरी हो चुका है, उन्होंने ही इनको रिकमेंड किया था कि आप उनके पास जाओ। तो देखो, जो हमारी बातें मान रहे हैं, जो हमारी बातें समझ रहे हैं, वो जिंदगी पर खुश हैं बस। तो हमारी बातें समझना चाहिए आपको, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा उपाय आपको नहीं दूंगा जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ये कोई गलत उपाय या कि ये कोई खराब उपाय है। तो करने का प्रयास करें। चलिए, तो ये इनके पहले प्रश्न थे, इनको मैंने उपाय भी दे दिया। आपकी नौकरी तय है, बट आप इस प्रयास को कर लो। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ उपाय और कुछ दिल से किया हुआ मेहनत और एक ट्रस्ट आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो बस इसी तीनों चीज़ को बनाए रखें, हिम्मत नहीं हारे। बिजनेस करने की अभी 2 साल कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी प्राइवेट जॉब में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पारिवारिक टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके पैसे में दिक्कत आ रही है, चूँकि वो मुझे दिख रहा है कि आपको फैमिली क्राइसिस है, आपको धन की दिक्कत है, तो एक साइड से ट्यूशन्स वगैरह दे दो, वो भी प्राइवेट नौकरी ही होता है। और उसके बाद 1 साल लगे रहो, आपकी नौकरी तय है। हिम्मत मत हारो, जो उपाय दिया उसको करो। एक एडिशनल उपाय और आप करो, सूर्य को जल दो, इससे आपकी प्रबलता हो जाएगी आपके नौकरी हेतु। और आपके बहुत बड़े अधिकारी के तो जॉब नहीं लगने हैं, आपके मध्यम स्तरीय ही जॉब लगने हैं, तो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी थी और जो मैं आपको स्पष्ट बता भी रहा हूं। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे। अभी इनके तरीका मैं जलन असेस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है आप,
माइंड रेखा बढ़ी है तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस हो सकती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो सकती हैं बृहस्पति और मंगल की थोड़ी दिक्कत की वजह से। और जीवन पर धोखा मिलना आपको तय है, धोखा पहले भी मिला होगा, आगे भी 30 वर्षों तक इसका साया आपके सर पर बना रहेगा। तो इसीलिए ट्रस्ट करें तो फूक फूक के करें, संभल के करें, ज़रूरी है। अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो स्क्वायरस पाम है, देखिए सफलता तो आपको मिल जाएगी, बस थोड़ा प्रयास। गद्देदार अवस्था है, 50% राज्यों का फल आ रहा है, जिंदगी ठीक बीतेगी, लेकिन थोड़ा मेहनत तो आपको लाइफ पे करना पड़ेगा। मेहनती तो आपकी ज़िंदगी रहने वाली है, बट गद्देदार है तो आराम भी आपको ज़िंदगी पर अवश्य ही मिलेगा। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती भी है इस केस में। अभी देखो थंब, तो देखो सम्मान की रक्षा करने में कभी कभार आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए कभी किसी के साथ भिड़ो मत, नहीं तो हो सकता है कि वो आपको कुछ कुछ ऐसा बात बोल दे जिसका आप रिप्लाई ना कर पाओ। तो कभी भी किसी के साथ भिड़िए मत और अपने लाइफ में मस्त रहिए, अपने लाइफ का एंजॉय करिए। अगर कोई कुछ सामने से आपको आके बोलता भी है तो उसको रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, अपने काम को करिए। हो सकता है कि इस काम ही उसको जवाब दे दे, आपका सक्सेस ही उसको जवाब दे दे। इसलिए इन लोगों को मैं भिड़ने नहीं कहता, फालतू के मानसिक टेंशन होंगे क्योंकि आप उससे जीत नहीं पाओगे, इसलिए फालतू का मानसिक टेंशन लेकर कोई फायदा है नहीं। इसीलिए अपने काम से लोगों को तमेचा मारो अगर आपको मारना है तो, और ऐसे नहीं। तो सेकंड फ्लैंज बड़ा है तो इंसान बन सकता है, प्रमोशंस करके अच्छे दूर जा सकते हैं ऐसे लोग, नो डाउट। और डिज़ायर्स के अच्छे योग हैं इस केस में, व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, इनको बहुत कुछ करना होता है लाइफ पर। पहले तो लाइफ को सेट ही करना है। यवा आकृति, जब आप मुसीबत में रहेंगे आपको सपोर्ट मिल जाना है। ये अगर मोल हुआ तो ये प्रॉब्लम है, इंसान अंदर से कमज़ोर होता है, लेकिन मुझे खासकर ये मोल लग रहा नहीं है, इसलिए विशेष टिप्पणी इसके विषय में मैं करूंगा नहीं। अंदर से थोड़ी कमजोर है, देखिए कमजोर रहने से नहीं होता है, घबराने से नहीं होता है, पैनिक होने से नहीं होता है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, इसको चलाने वाला कोई और है, इसलिए इसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको बताया बस मेरे मार्गदर्शन पे चलिए, हम आप अपने टेंशन हमें दीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर चलिए। आपकी तरक्की नहीं होगी फिर मुझे आप बोलना। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर चलिए इनके तली पर। अभी थंब तो स्ट्रांग है, व्यक्तित्व शानदार है, इसलिए मैंने बोला भिड़िएगा मत। हो सकता है कि कुछ बातें आपको बुरी लग जाएं, आप लोगों से बहस कर लो, मानसिक टेंशन आपको ही होगा, उसको नहीं होगा। समझदारी की लूप अच्छी है तो आप समझदार हैं, काफ़ी समझदार है, अपने काम को समझदारी से करती हैं। फिंगर भी लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी अच्छी है, इंसान बहुत समझदार होते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं लोगों से। और यहाँ पर कुछ लाइन्स है तो कभी कभार गुस्से में रूड हो जाएंगी आप। बाकी खड़ी लाइन से दिल तो बहुत अच्छा है, पानी की तरह साफ है, दूसरे किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और इंसान को ऐसा ही दिल रहना चाहिए। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, अपने काम को हिम्मत से करते हैं, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीती हैं। बुध फिंगर छोटी होने की वजह से कभी कभार निर्णय लेने में परेशानी आपको होती है, और प्रारंभिक समय में कुछ ऐसे निर्णय आपकी ज़िंदगी को लेकर अवश्य ही रहे होंगे जिसके रिगार्डिंग आपको साइड इफेक्ट झेलना पड़ा होगा। तो कभी भी किसी भी प्रकार का निर्णय ले तो उसको सोच समझ के लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये इनके फिंगर के विषय में थी। अभिग्रहों, तो देखिए जैसी आपके बृहस्पति पे कंडीशन है, जैसी दबाव है, ये लिख के ले लो, आपकी स्ट्रगल्स रहती हैं प्रारंभिक समय में, 25 में 26 में तक तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। इंसान को लगता है मेरी ज़िंदगी पर अब कुछ बचा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी पर यह नहीं पता चलता कि आपकी ज़िंदगी पर आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बहुत से ऐसे कंडीशंस मैंने देखा है जो आगे बहुत तरक्की किए हैं, और 31 वर्षों तक धोखा तो मिलना तय है, तो इसलिए थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता है आपको लोगों से। बाकी आपके बृहस्पति ठीक ठाक है यहाँ पर से, और जो उपाय मैंने बताया वो उपाय करने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जानी है, ये मेरी गारंटी है। दूसरी, ये कुछ लाइन्स आपके तो ये परोपकारी नेचर को इंडिकेट करती हैं। ऐसे इंसान दानी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन दान करने के लिए पैसा तो होना चाहिए, फिलहाल तो आपके पास नहीं है, लेकिन आगे आपके पास होगा और आप जरूर दान दक्षिणा करोगी और आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा। माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है, तो देखो आप कभी किसी की सुनोगी नहीं, तो मेरे समझ से हमारी बात तो आपको सुननी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि मैं आपके विषय में जान रहा हूँ। और अगर हमारी 1% बात आपको गलत लगी हो तो आप हमारी बातें मत सुनो, अगर हमारी बात आपको 10% भी सही लगी हो तो हमारी बातें सुनो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये माइंड रेखा हर्ट लाइन की बात है। बाकी यहाँ से दबाव है, व्यक्ति बहुत मेहनत का फल इनको मिल जाना है। देखिए फेट लाइन धूमिल ही है, लेकिन है आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक। ये आप एकदम भगवान से इस चीज़ के लिए आप शुक्रिया कहिए कि आपको मिला है, और ट्रस्ट दिखाइए ईश्वर पर, आपको उसका फल मिलेगा। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। 2 सूर्य रेखा है तो आपको जॉब तो होना ही है,
जॉब में तो कोई डाउट ही नहीं है, एक सूर्य रेखा यहाँ से भी बनते हुए नजर आ रही है हमें, और यहाँ से एक लाइन भी चल रही, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बनाओगी, नौकरी होना है आपका, लेकिन थोड़ा सा परेशान हैं आप, और थोड़ा सा परेशान आपकी हथेली पर और भी कुछ अवस्था है जो आपको कर रही है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आपका आवश्यकता नहीं है। सन अच्छा है तो इंसान को गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ होता है। बुध रेखा अच्छी है, इस केस में व्यक्ति हमेशा ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस लेवल आपका अच्छा है, राज्यों कारक हथेली है, प्रोग्रेस लाइन है, फेट लाइन ठीक ठाक से चल रही है, क्यों नहीं जॉब होगा। बस जो मैंने बताया कि मेहनत के परसेंटेज को और आपको बढ़ाना है, उस चीज़ को आप बढ़ा दीजिए, नौकरी आपके हाथ में आके गिर जाएगी। तो सन बुध काफ़ी अच्छा इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बृहस्पति इनके मंगल, दोनों ही मंगल ठीक है, ये मंगल थोड़ा वीक है, तो शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ा मैं कमजोर देख रहा हूं, हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी कभी कभार आपको चलती होगी, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने ऊपर केयर करना है, ज़्यादा परेशानी इसके रिगार्डिंग आपको नहीं आएगी। एक लाइन है, तो 30 वर्षों तक थोड़ा संभलना है, तो कुछ धोखे वो आपको मिल सकते हैं जो कि आपको काफ़ी परेशान से कर सकते हैं। बाकी मंगल ठीक है, एक आध प्रॉपर्टी आप बना पाओगे, फिलहाल तो बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, लेकिन मंगल अच्छा हो तो इंसान एक आधा प्रॉपर्टी जरूर से बना पाता है। चंद्रमा ठीक है, तो अभी तक अपने शांति बना के रखने में ये चंद्रमा का काफ़ी साथ है आपके जीवन पर, और कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद है। इस केस में थोड़ी यात्राएं होती हैं, पैसे की फ्लो ठीक ठाक सी बनी रहती है। कभी भी आपका नौकरी होगा ना, तो घर से दूर का होगा, देख लेना आप, घर से दूर का वास, नेटिव प्लेस से दूर का वास आपके तले मुझे दर्शा रही है। तो चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो अच्छी सी बनी रहती है, कुछ लाइन्स है जो आपकी फेट लाइन को सपोर्ट कर रही हैं। एक फिश नुमा आकृति सा बन रहा है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं, बनेगा तो बेनिफिट कराएगा। बाकी शुक्र ठीक है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी है आपकी, शुक्र पे कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी बने हुए, इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। कई लाइंस आपके तली पर मौजूद है, इस केस में इंसान 100% समझो पैसे मैनेज कर लेते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप व्यापार करना चाहो तो शुक्र से रिलेटेड कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का, इस कार्य में आपको सफलता भी मिल सकती है। फिलहाल तो मैंने आपको व्यापार के लिए मना किया अभी, इतना दिन आपने दिया है, इतना दिन आपने ट्राई किया, थोड़ा और ट्राई करो, सफलता मिलेगी। और स्ट्रांग आपके लग्जरी के योग है, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी रहती है। मंगल रेखा अच्छी है, स्क्वायर भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ टेंशंस के नेचर बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति क्विक डिसीजन लेते हैं, तो क्विक डिसीजन आप ना ले, पैनिक होकर कोई भी निर्णय ना ले। वैसे आप अगर अपने आप को ढूंढोगी ना, तो आप अंदर से बहुत हिम्मती हो। ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, अपने काम को बड़े हिम्मत से करते हैं, बड़े हिम्मत से, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखें इनकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, आयु तो दीर्घायु है, मंगल रेखा भी अच्छी है, आयु में कोई संदेह नहीं, 75 प्लस की आपकी आयु है, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। कुछ टेंशन के, इरिटेशंस की लाइन होता है, ऐसे व्यक्ति इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। बाकी मंगल रेखा ठीक ठाक सी मेकअप कर रही है, लेकिन ये इरिटेशन जल्दी मुझे दिखता है इस केस में, तो इरिटेट ज़्यादा होने की आपको आवश्यकता नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बना, एक घटना आपके 24 वर्ष में कुछ मुझे दिखी थी, फिर उसके बाद एक प्रगति के योग से बने हुए हैं। 28 तक में आपकी नौकरी की प्राप्ति होगी, और कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी या आ भी गई होगी। बाकी आपकी देखो तो स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन है, ये जितने भी लाइंस है ना, ये आपको मदद ही करेंगे, ये आपको दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ये जो दो लाइंस है ना, तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती हैं, और ये उठा भी पाती हैं। तो हो सकता है किसी पद का जिम्मेदारी हो, या हो सकता है किसी घरेलू जिम्मेदारी हो। बाकी प्रोग्रेस लाइन से बनी हुई जिंदगी ठीक है आपकी, एक बार पद में पहुंच जाएंगे, एक बार तरक्की मिल जाएगी, तो आपकी आगे की जिंदगी बड़ी मस्त दिख रही है। इतनी प्रोग्रेस लाइन है ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा एक बार ट्राई करो, आपको सफलता मिलेगी। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने ट्राई करो, मिलेगी। प्रारंभिक समय से जैसा मैंने बताया दिक्कत थी, माइंड रेखा की भी दिक्कत थी, दबाव था, तो दबाव तो आप झेल ही रही हैं, यहाँ पर से भी मुझे दिखा। लेकिन एक और माइंड रेखा है, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपके तली पड़ हुई है। इस केस में व्यक्ति दबाव को झेल लेते हैं। एक दबाव आप 35 से लेकर 40 वर्षों के बीच में भी आ रही है, यहाँ पर से थोड़ा संभलना, ज़्यादा सोचना मत। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी है, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लो। हार्ट लाइन में काफ़ी इमोशनल नेचर, लेकिन एक खुशी की बात है कि आपकी हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन की रूटीन को फॉलो करने वाली इंसान जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है और बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है। इस केस में क्रिएटिविटी अच्छी होती है, ऐसे पर्सन बहुत क्रिएटिव होते हैं और चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। इंसान जल्दी समझ के फिर टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन दबाव तो जरूर से मुझे दिख रहा था। तो ये इनके माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में बातें थी। इसका एक सरल उपाय है, ये आप फालतू की बातें दिमाग में आने ही मत दो, आप फालतू की बातें सोचो ही मत, अपने कार्य पे ध्यान दो। कभी ऐसा दबाव जैसा फील लगे तो किसी गुरु से बात कर लो, मेडिटेशन कर लो, भगवान की पूजा कर लो, कोई मंत्र जाप कर लो जिससे आपको शांति मिले, या कोई मूवी देख लो, बस।
फेट लाइन मोटी थी जिसका आपको फल नहीं मिला, लेकिन इतनी भी मोटी नहीं थी कि आपको फल नहीं मिलेगा। यहां से भी एक फेट लाइन है। तो जॉब तो हो जाना चाहिए, उसके बाद की जिंदगी ठीक है, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, इसमें होगी तो बेनिफिट कराएगी आपको। बाकी आपकी हार्ट लाइन पर ट्राइंगल्स थे, आपकी माइंड रेखा पर भी थे, ये कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट को मार रहे थे। और सूर्य पर 2-3 लाइन से इस केस में व्यक्ति को जॉब मिलता है। और एक बुध रेखा है, आगे चल के व्यापार में धन लाभ मुझे दिख रहा है, लेकिन फिलहाल 1 साल और ट्राई करो आप। और आपकी मंगल पे कुछ रेखाएं गई हैं, तो कुछ यात्राएं आपके चंद्रमा पे गई है, तो यात्राएं आपकी होंगी बड़ी सी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।